हेलो फ्रेंड्स, माधुरी अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो एक फिर से मैं लेकर क्लास 10th के लिए भारतीय संस्कृति चैप्टर का पूरा संस्कृत अनुवाद। इससे पहले मैंने लेसन 1 जो वाराणसी, आपके सिलेबस में कोविड की वजह से चैप्टर कम हो गया तो मैंने आपको वाराणसी वाला चैप्टर पहले कंप्लीट करवा दिया पार्ट 1 और 2 में। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से देख लीजिए। आपको व्याख्या करने को मिलेगी तो चैप्टर की, और एक संग में श्लोक मिलता है। तो सारे मैंने श्लोक भी करवा दिए हैं और ये चैप्टर भी आपके 2 करवा दे रही हूँ, ठीक है। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, मैंने जितना पेपर सोल्यूशन करवा दिया वो देख लीजिए, और जितने रेगुलर वीडियो मिलेंगे आपको 24 मार्च से पहले पहले वो देख लीजिए। आपको डिक्टो वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। हिंदी गद्य और साहित्य के जो 10 मार्क्स के आगे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसके भी आगे आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो आपके वो 10 नंबर भी कवर हो जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर रहना है। ये पूरा संस्कृत वाला चैप्टर मैं एक ही वीडियो में जहाँ तक होगा पूरा कवर कर दूंगी। तो फटाफट देख लेते हैं। तो इसका संदर्भ कैसे रखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, जहाँ पे आपको वाराणसी चैप्टर का नाम लिख देते हैं ना, वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और आपके गद्य में भी एक चैप्टर है भारतीय संस्कृति, उसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो वो भी गद्य की व्याख्या में आपको समझा दूंगी एक वीडियो में कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पहचान के करना है। तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, बस टेंशन फ्री होकर आपको तैयारी करते जाना। जितना मैं बता रही हूँ आप उतना करते जाइए बस। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, 1 नंबर आप संदर्भ में लेके आएंगे, उसके बाद ये 3 नंबर इसके व्याख्या के मिलेंगे, ठीक है। आप चाहे तो श्लोक कर लेना, या वो पेपर का पैटर्न कैसे आता है, पेपर सॉल्यूशन बहुत सारे करवा दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे करना है। तो इसकी हिंदी होगी, मानव जीवन को संवारना ही क्या है? संस्कृति है, ठीक है। अस्माकम पूर्वजः, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महांत मतलब महान प्रयत्न किए थे, ठीक है। या महान प्रयत्न किया था हमारे पूर्वजों ने। मानव जीवन को संवारना ही क्या है? संस्कृति है। यहीं से आपके संग संग में क्वेश्चन भी कवर करवाने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर रहना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी पूछ जाते हैं। जैसे मैंने वाराणसी के क्वेश्चन वहीं से बता दिए थे आपको, इसी तरह से यहाँ से भी आपको हो जाएगा लर्न। ते अस्माकम जीवनस्य संस्करणाय, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए यान आचारन विचारन, क्या किया था? कि आचरणों और विचारों को, आचरण और विचारों, ठीक है, को आदर्शन मतलब प्रदर्शित किया। वह सब हमारी क्या है? संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया? जीवन को संवारने के लिए जिन आचरणों, यहाँ पे आचरण कर दो या आचार विचारों कर दो, ठीक है, जिन आचरण या विचारों को प्रदर्शित किया वह सब हमारी क्या है? संस्कृति है। आगे का स्टैंजा देख लेते हैं। इसकी हिंदी है, विश्व सृष्टि, विश्व का रचयिता कौन है? ईश्वर ही है। इत्य भारतीय संस्कृति, यह भारतीय संस्कृति का क्या है? मूल है। विभिन्न मतावलंबनी, ठीक है, विभिन्न मतों के अनुयायी या मानने वाले, ठीक है, विभिन्न मतों के अनुयायी एकम एवं ईश्वर भजनते, अनेक नामों से, ठीक है, अनेक नामों से एक ही ईश्वर का क्या करते हैं? भजन करते हैं। जबकि ईश्वर एक ही है, अनेक नामों से करते हैं, ठीक है। ये इतना कर लेना कि विश्व का रचयिता ईश्वर ही है, ठीक है। ये भारतीय संस्कृति का क्या है? मूल है। फिर यहाँ से करना, विभिन्न मतों को मानने वाले अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजनते मतलब भजन करते हैं, ये हो गया। फिर देखो अलग अलग नाम कैसे हैं? अग्नि, कोई बोलता है इंद्र, कोई कृष्ण को मानता, कोई करीम को, कोई राम रहीम, ठीक है। फिर जिन, बुद्ध, कृष्ण, ईशा, अल्लाह, देखो कितने सारे नाम हैं। एक ही भगवान है पर सब अलग अलग नाम से इन्हें बुलाते हैं। इत्यादि, इत्यादि नाम एक ही परमात्मा मतलब ईश्वर के संति मतलब हैं। तो ये इसका सही, ये तो सिंपल आप आराम से कर लेंगे। इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। तम एवं ईश्वर जना, उसी ईश्वर मतलब भगवान को, जना मतलब लोग, गुरु के रूप में भी मानते हैं। भगवान को गुरु के रूप में भी मानते हैं, सत्य है। अतः सर्वेशम मतानाम, तो कैसे करेंगे इसका? अतः सभी मतों के प्रति समभाव मतलब समान भाव और सम्मान ही हमारी भारतीय संस्कृति क्या संदेश है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संस्कृति संदेश क्या है संस्कृति का, तो यही लिख देंगे आप, समभाव, समान, सम्मान, श, ठीक है, समान भाव और सम्मान
क्या है, हमारी संस्कृति का संदेश है। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाली क्या है, संगम स्थली है। काले काले मतलब समय समय पर भारतीय संस्कृति में विचार, ठीक है, भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के विचार आकर समाहित मतलब मिले हैं। एक बार प्रश्न सुन लो, भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाली क्या है, संगम स्थली है। समय समय पर इसमें अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में आकर मिले हैं मतलब समाहित हुए हैं। ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति सामाशिकी संस्कृति मतलब समन्वय संस्कृति है, मतलब मिली जुली। कैसे लिखेंगे, ये संस्कृति मिली जुली संस्कृति है, मतलब इसमें सारी चीज़ें समाहित हैं, सभी के विचार। यश विकास विविधाना, इसका कैसे लिखेंगे, जिसके विकास से विविध जातियों मतलब अलग अलग जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दृश्य मतलब दृष्टिगोचर या दिखाई देता है। ठीक है, योगदान है। ये हो गया। ये संस्कृति मिलीजुली संस्कृति है, इसके विकास से ही विभिन्न प्रकार की जातियों, संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय लिख देंगे, विश्वासों का योगदान दिखाई देता है, दृश्यते मतलब दिखाई देता है। अतएव अस्माकम, फिर कैसे लिखेंगे आप, अतः हम भारतीयों की एक संस्कृति, अतः हम भारतीयों की एक का मतलब एक संस्कृति, चा मतलब और, एक राष्ट्रीयता है। ठीक है, सभी भारतीयों की एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है। ये कर लेंगे। सर्वे अपि वयम एकस्यः, ये हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे हम सभी एक ही संस्कृति के क्या है, उपासक हैं, मतलब एक ही संस्कृति को मानने वाले हैं। एकस्य राष्ट्रीय च राष्ट्रीय, और एक ही राष्ट्र के क्या है, नागरिक हैं। यथा भ्रातरा परस्परम मिलित्वा, तो इसका कहानी, इसको कैसे बोलते हैं, जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिलकर सहयोग से और प्रेम से, ठीक है, परिवार की उन्नति करते हैं, तथा उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। एक दो बार आप देखेंगे आपको आराम से आ जाएगा। जो आपको वर्ड बस पकड़ना है, वर्ड पकड़ते जाओ और बोलते जाओ। ठीक है, हम सभी संस्कृति के एक ही संस्कृति के उपासक हैं, एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। जिस प्रकार भाई परस्पर मिलकर प्रेम व सहयोग से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी क्या करना, सहयोग से हमें देश की, राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ये हो गया। और दो रह गए, वो देख लेते हैं फटाफट से। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए, इंपॉर्टेंट है सारी व्याख्या जितनी भी करवा रही हूँ, वाराणसी और इसकी। और एक श्लोक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आपको जो अच्छा लगे वो पेपर में कर देना, और टेंशन फ्री होके बस अपना रिवीजन करते रहिए। जितना मैं कर रहा हूँ वो करते रहिए, आपका आराम से पेपर 65 तक आराम से आप नंबर ले आओगे। नेक्स्ट इसकी हिंदी है, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, लगातार गतिशील है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप सदा गतिशील लिख देंगे। ठीक है, गतिशील है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए समय समय पर, यथासमय मतलब समय समय पर, नवा मतलब नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है। कौन, हमारी संस्कृति स्वीकार करके, और नई शक्ति, नवा मतलब नई शक्ति, क्या मतलब और नई शक्ति को क्या करती है, प्राप्त करती है। इसीलिए तो सदा गतिशील बोला गया इसको। अत्र दुराग्रह है, फिर यहाँ आप लिखेंगे यहाँ हठ धर्मता नहीं है, नास्ति मतलब नहीं है। ठीक है, यत युक्ता युक्तम, जो उचित और कल्याणकारी है, मतलब कोई जिद नहीं कि ऐसा करनी है, जो उचित हो, कल्याणकारी हो, वह यहाँ चा तदत्र सहर्ष, वो यहाँ क्या होता है, खुशी से स्वीकार होता है। जो उचित हो, कल्याणकारी हो, वो यहाँ पे संस्कृति में क्या होता है, इसका सब लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं। ये नहीं कि आप कोई भी उठा के ले आओगे बात और वो मान ली जाएगी। जो कल्याणकारी होगी, सबके हित में ली होगी, वो मानी जाएगी। इसलिए बोला क्या, ये क्या यहाँ पे क्या है, हठ धर्मता नहीं है। ठीक है, नास्ति। एतस्य गतिशीलता, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के लिए, फिर यहाँ से कैसे करेंगे, मानव जीवन के लिए शाश्वत
मतलब सदा रहने वाले, जो नष्ट ना हो। निहितम आदर्शों, मूल्य यहाँ पे आदर्श हो गए। सदा रहने वाले मूल्य आदर्शों, जैसे कि कौन कौन से आदर्श होने चाहिए, जैसे कि आपके सत्य हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, ठीक है। सभी प्राणियों के प्रति समभाव, समान भाव। विचारों में उदारता, यहाँ से आ गया ना, विचारों में उदारता। और आचरण की दृढ़ता में निहित है। ये हो गया आपका यहाँ से। नई नई शक्तियाँ प्राप्त करती है। यहाँ पे हठ धर्मता नहीं है, जो कल्याणकारी हो उसी को यह हर्षपूर्वक स्वीकार करती संस्कृति। फिर आपको लिख देना इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के, ठीक है, सदा रहने वाले मूल्य जैसे प्रतिष्ठा, सम्मान, समान भाव, ये लिख देंगे आप। विचारों में उदारता, आचरणों की दृढ़ता में निहित है। ये हो गया इस चैप्टर का ये लास्ट स्टेंजा है। इस तरह से आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पेपर में कोई भी एक आ सकता है, एक बार देख लेना और फिर आपका अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कर्म वीर, इम्पोर्टेंट है ये स्टेंजा, बहुत पूछा गया। ये कर्म वीरों की संस्कृति है, ठीक है। कुर्विन्य वेहे कर्माणी, इस श्लोक में कर्म करते हुए जिजी विशेषतम, इसका मतलब जीने की इच्छा करने वाले, जो मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे करेंगे 100 वर्ष की इच्छा करने वाले जो मनुष्य होते हैं, ये करेंगे। इति अश्या उद्घोष, यही इसकी घोषणा है, ठीक है। इस श्लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, ये इसकी घोषणा है। और ये कर्मवीरों की संस्कृति है। फिर क्या लिखना है, पूर्व कर्म, पहले कर्म और बाद में फल, ये तो कहावत भी है। यही हमारी यति अस्माकम संस्कृति नियम, यही हमारी संस्कृति का क्या है, नियम है। आप वर्ड कैच करते जाओ, आप कभी एग्जाम में नहीं भूलोगे। ये घोषणा है, पहले कर्म करो फिर फल, यही हमारी संस्कृति का क्या है, नियम है। आगे देखो, इदानीम यदा, इस समय, जबकि हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, संलग्न मतलब लगे हुए हैं। इसमहा, तब, निरंतर मतलब लगातार, कर्म करना, अस्माक मतलब हमारा मुख्य कर्तव्य है। निरंतर कार्य में लगे हुए हैं तब हमारा लगातार कर्म करना मुख्य कर्तव्य है। इतना हो गया। निजस्य श्रमस्य फलम, इसे कैसे करेंगे, अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, ठीक है। फिर अन्य श्रम, दूसरे के परिश्रम का शोषण सब प्रकार से वर्जनीय या त्याज्य मतलब त्यागने योग्य है। इतना कर लेंगे। फिर यदि वयम विपरीतम, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं है। ना मतलब नहीं है, मतलब जो हमारी संस्कृति स्वीकार नहीं करती उसके विपरीत हम कोई कार्य करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, भारतीय संस्कृति का उपासक नहीं होगा जो इसके विपरीत कार्य करेगा। वयम सदा यथार्था भारतीय, फिर कैसे करोगे, यहाँ से हम तभी सही मायने में या सही अर्थ में भारतीय तभी होंगे जब हमारे आचार विचार में क्या हो, हमारी संस्कृति लक्ष्यता मतलब दिखाई दे, तभी हम सही मायने में भारतीय कहलाएंगे। अभिलाषाम, फिर आप कहेंगे हम चाहते हैं यतः विश्वस्य, कि विश्व के उत्थान के लिए, अभ्युदय के लिए, ऐसे लिख दो, भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश, ये संदेश संसार में सब जगह फैल जाए। सर्वत्र मतलब सब जगह, प्रसन्न मतलब फैल जाए। कौन सा संदेश, फटाफट देख लेते हैं, 2 मिनट का और है बस। तो वो संदेश कौन सा था, ये था, सभी लोग सुखी हों, सभी संतु निरामया, कोई भी रोगी ना हो मतलब सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणी मतलब कल्याण, सभी कल्याण पश्चिम मतलब सभी कल्याण को देखें, पश्चिम मतलब देखें, कश्चित दुख भाग भवित, और कोई भी दुखी ना हो। ये संदेश सब जगह फैल जाए, क्या, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें और कोई भी दुखी ना हो। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया एक ही वीडियो में। वाराणसी वाले मैंने 2 पार्ट लिए थे, इस पर मैंने एक ही में करवा दिया है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि व्याख्या कैसे करते हैं गद्य और काव्य की। पहले गद्य की देख लें, फिर काव्य की। और संस्कृत के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं करवा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिए। और सारे जितना भी, यकीन मानो जितना मैं करवा रही हूँ, आपको डिक्टो वो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।